जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं, इसकी विभिन्न क्रियाओं को देखते हैं, यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि आखिर यह ब्रह्मांड कैसे बना है। इस एक सवाल की खोज में सालों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन इस सवाल के अलावा एक और सवाल है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह ब्रह्मांड क्यों बना। क्यों का महत्व कैसे से अधिक है। सबसे बड़ा सवाल ही क्यों है। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो आप सबसे पहले पूछते हैं क्यों आए। आप यह नहीं पूछते कि कैसे आए। क्यों का महत्व कैसे से अधिक है, इसलिए विज्ञान में यह भी एक सवाल आता है, वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट। तो दोस्तों, आगे हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। क्यों को जानना दर्शन का क्षेत्र है और कैसे को जानना विज्ञान का क्षेत्र है। ब्रह्मांड कैसे बना यह विज्ञान बताएगा, लेकिन ब्रह्मांड क्यों बना यह दर्शन बताएगा। यदि यह माना जाए कि ब्रह्मांड अपने आप बना है, तब इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता कि ब्रह्मांड क्यों बना, क्योंकि अपने आप बनने की थ्योरी में इसे आकस्मिक रूप से बना हुआ माना जाता है या स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली। दोनों ही संभावनाओं में कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होगा, और बिना उद्देश्य के यह प्रश्न निराधार होगा। ब्रह्मांड में हर जगह नियम कार्य कर रहे हैं और ये नियम पूर्णता के साथ संचालित है। ब्रह्मांड में हर जगह वैज्ञानिकता दिखाई देने के कारण अनेकों वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली एक बुद्धिमान सत्ता जरूर है। वे सब वैज्ञानिक प्रचलित रिलीजन के ईश्वर को अवैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन वे एक बुद्धिमान सत्ता को जरूर स्वीकार करते हैं जिसका एक वैज्ञानिक स्वरूप साइंटिफिक फॉर्म है। इसलिए यह बात सिद्ध है कि ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है, और ऐसा होने पर यह प्रश्न बिल्कुल उचित बैठता है कि ब्रह्मांड को क्यों बनाया, इसका अस्तित्व क्यों है। दर्शन के क्षेत्र में उतरकर इस सवाल का जवाब हम एक विद्वान की लेखनी से ही आपको दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप स्वयं उनकी विद्वता का अनुमान लगा लेंगे। इसलिए उन विद्वान का नाम लेना आवश्यक नहीं, वीडियो के अंत में ही उनका नाम पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे एक मेहरबान ने कहा कि दिल में मेरे एक ख्याल उत्पन्न हुआ है, जब वह अपने आप में कोई कमी नहीं रखता, पूर्ण है, परफेक्ट है, तो दुनिया क्यों बनाई। मैंने कहा यही दलील बनाने की जरूरत को साबित करती है, यानी उसका हर तरह से पूर्ण होना। यही बात बनाने की जरूरत को साबित करती है, यानी उसका हर तरह से पूर्ण होना। आप कहेंगे कैसे, जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई पूर्णता है हर प्रकार की, कोई दोष नहीं, शक्ति भी उसमें पूरी है और व्यापकता भी उसकी पूरी है, तीनों प्रकार से जो पूरा है यानी परमात्मा। तो बतलाइए वह अपनी पूर्णता को किस प्रकार सफल करे, अपने इस कमाल को किस प्रकार बरकरार रखे, यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करे। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझते हैं। राजा तब तक राजा होता है जब तक कि उसके पास प्रजा होती है, उसके पास मंत्री होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं। यदि उसके पास उसके नीचे लोग नहीं, मंत्री नहीं, सैनिक नहीं, प्रजा नहीं, तो वह किस प्रकार से राजा हुआ। तो मुझे लगता है आपको इस उदाहरण से कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि किसी शय का होना महज होने के लिए ही तो उसका होना न होने के बराबर होता है। जरा गौर कीजिए मेरे शब्दों पर। किसी वस्तु का होना महज होने के लिए हो तो उसका होना न होने के बराबर होता है। परमात्मा पूर्ण है, अपनी पूर्णता का क्या लाभ, अपने पूरे काबिल होने पर क्या लाभ। सूरज से प्रकाश हमको मिलता है, इस बल्ब से भी प्रकाश हमें मिलता है। हम पूछते हैं कि इसके अलावा और कोई लाभ है कि आपको रोशनी दे रहा है। पूर्णता का होना इसी चीज़ से पूरा होगा कि जितना ज़्यादा फायदा उसकी पूर्णता का यानी उसका उपयोग दूसरे को हो जाए, उतना ही उसका वजूद सफल है, और जितना ना पहुँचे उतना असफल। आप कल्पना कीजिए कि एक अस्तित्व है और उसके अलावा और कोई नहीं है, तथा वही तो मैं कहूँगा उसका होना ना होने के बराबर है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बड़ा डॉक्टर है लेकिन बीमार कोई नहीं है और न दुनिया में दवाइयाँ हैं, तो मुझे बताइए डॉक्टर के होने का क्या फायदा। जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में आपको राजा के बारे में बताया था। इसलिए विद्वान लोगों ने कहा कि जो अपने अंदर कोई गुण रखता है, उस गुण की सफलता अन्य को लाभ पहुँचाने में है। अपनी आवश्यकता को हम पूरी करते हैं, लेकिन अपने कमाल से गैरों की आवश्यकता को पूरा करना और उसके लिए सहारा बनना यहाँ ऊंचे दर्जे की बात है। एक अंग्रेजी का बहुत छोटा सा जुमला है, एवरी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प इज अ ड्यूटी। प्रत्येक अवसर जो हमें सहायता का मिल जाए वह हमारा कर्तव्य है।
जो मौका भी हमें मिल जाए किसी की मदद करने का, वह हमारा फर्ज है, क्योंकि हम अपने गुणों से कुछ तो फायदा पहुंचाएं, अपने कमाल से उसको लाभान्वित करें। मेरा बोलना तभी सफल है जब सुनने वाला हो। श्रोताओं के बिना मेरा बोलना सफल नहीं है। इसी तरह परमात्मा का वजूद कहाँ सफल होगा? परमात्मा सर्वज्ञ है। ज्ञान हमेशा अनपढ़ों में सफल होता है, ताकत हमेशा कमजोरों की रक्षा में सफल होती है। याद रखिए, रोशनी हमेशा अंधेरे में सफल होती है। जहाँ अंधेरा है वहीं उसको ले जाइए, रोशनी सफल हो जाएगी। जो ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, वे अपनी जिंदगी को वहीं सफल कर सकते हैं जहाँ अज्ञानी अनपढ़ हैं, यानी उनको कुछ पढ़ा सकें। इससे पढ़े लिखे लोग सफल हो जाएंगे। ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने से उसकी जिम्मेदारी अपने आप सिद्ध है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आगाज स्वयं सिद्ध है। जब ईश्वर जानता है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, यहाँ जीवात्मा से मतलब मनुष्यों, प्राणियों, जानवरों सभी से है, ज्ञान में कमजोर है, कम जानने वाले हैं, और मैं यानी ईश्वर सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, तो इससे बेहतर और कौन सा मौका होगा ईश्वर के लिए कि वो अपने अस्तित्व को सफल कर सके, अपने ज्ञान को सफल कर सके, बेकार ना जाने दे, यूजफुल बनाए, अनयूजफुल ना रहने दे। सोचने की बात है कि इस हिसाब से ईश्वर ने क्या किया। जीवात्मा हमेशा से उसके साथ है, अनादि काल से है, तो अनादि काल से ईश्वर ने क्या समझा कि मेरी ड्यूटी है, अब मेरा कर्तव्य है। एवरी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प इज अ ड्यूटी। और ये मौका ईश्वर को अनादि काल से मिला हुआ है। वो अनादि काल, देयर इज नो बिगिनिंग एट ऑल, जहाँ कोई शुरुआत नहीं है, तब से मिला हुआ है। इसलिए ईश्वर सृष्टि की रचना करके जीवात्मा को ज्ञान प्रदान करता है और अपने अस्तित्व को सफल करता है। परिवार में पिता के लिए बड़ा पछतावा होता है जब कोई उनको कहे कि आप इतने विद्वान और आपका बेटा जाहिल रह गया, क्या वजह? इसलिए कहते हैं परमात्मा हमेशा से जानता है कि मेरा अपना ज्ञान जीवात्मा के होने से ही सफल है। यदि जीवात्मा न हो और प्रकृति न हो तो ईश्वर भी नहीं होगा, बल्कि न होने के बराबर होगा। किसके लिए होगा फिर, वह कैसे होगा? अगर प्रकृति नहीं तो अपनी कारीगरी किसमें दिखाएं? उदाहरण के तौर पर पेंटिंग बनाने के लिए कोई कागज, कोई सतह या कुछ तो चाहिए। यदि वह होगा ही नहीं तो अपनी कला का प्रदर्शन किस पे करेंगे? इसलिए ईश्वर के पास जीवात्मा हमेशा से है और प्रकृति भी हमेशा से है। यह देखकर वह खाली कैसे बैठा रहे? खाली बैठने के लिए लोग क्या कहा करते हैं? एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। अब मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ उन सभी का आप लोग बुरा मत मानिएगा, यह कटु है पर सत्य है। आप यह बताइए कि जब अकेला खुदा ही था और कोई नहीं था, तब खुदा किसके लिए था? वे कहते हैं अपनी कुदरत दिखाने के लिए दुनिया पैदा की। हम पूछते हैं किसको दिखाने के लिए? जिसको दिखाना है वह तो पैदा ही नहीं हुआ था, जिसको दिखाना है वह पहले से होना चाहिए, नहीं है तो किसको दिखाता? इसलिए यहाँ एक कारण स्पष्ट है कि ईश्वर ने दुनिया को, ब्रह्मांड को जीवात्मा के लिए बनाया। इस कारण की विवेचना को आपने पहले सुना। अब मैंने आपसे वीडियो में पहले कहा था कि मैं उस महान व्यक्ति का नाम वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो इसका मतलब वीडियो का भी अंत आ चुका है। तो उनका नाम है पंडित रामचंद्र देहलवी, जिनकी पुस्तक का नाम था ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई। आइए हम इस सवाल का एक दूसरा पक्ष देखते हैं। महर्षि दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार का जवाब देते हैं। प्रश्न, जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? उत्तर, नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? प्रश्न, जो न बनाता तो आनंद से बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता। उत्तर, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। जीवों को प्रलय में क्या सुख व क्या दुख? जो सृष्टि के सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता है और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए गए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है और जीव क्यों कर भोग सकते हैं? जो तुमसे कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे कि देखना। तो जो ईश्वर जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन? बिना जगत की उत्पत्ति करके दूसरा कुछ भी नहीं कर सकोगे। और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुणों तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनाएं। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने में ही सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे ही परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों की असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। यहाँ ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है
कि इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर का क्या उद्देश्य है। आशा है आपको यह एक नई जानकारी मिली होगी। इसलिए यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आगे आने वाले हमारे कीमती वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों चलता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।